द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन अगर ऐसे उपाय जानने के लिए आए हो तो एक उपाय है। भाई अच्छा खास आदमी यह जता हो, लेकिन यह नहीं बताई कि हम कैसे। द्रोणाचार्य ने कहा अगर मेरा धनुष्मान छूट जाए तो सम्रांगण में मृत्यु हो सकती है, और अगर धनुष्मान हाथ में रहा तो जब तक अस्त्र रही करमाही, बोले तीन लोक को जीतई नाही। जब तक धनुष्मान हाथ में रहेगा कोई जीत नहीं सकता है, अगर धनुष्मान तब तो मृत्यु हो सकती है। भगवान बोले अर्जुन वापस चलो, उपाय मिल गई। भगवान के चले आए, सवेरा हुआ। भीम बोले महाराज फिर कैसे विश्वास होगा? तो द्रोणाचार्य ने कहा अगर यही बात अर्जुन कह दे, वो युधिष्ठिर कह दे, मैं मान जाऊंगा। भीम वापस चले आए। भगवान कन्हैया से कहा महाराज बड़े राजा धर्मराज के भगवान बोले बड़े भाई तुम चले जाओ। युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, भले हार हो जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि राजा धर्मराज जीवन में कभी झूठ बोले नहीं। अच्छा जिसने कभी जीवन हो बोलना पड़े तो बड़ी कठिन बात है। युधिष्ठिर ने कहा श्याम मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हार हो जाती है तो हो जाएगा। भगवान बोले मंझले भाई भीम कोई जुगाड़ लगाओ। तो पांडव दल में एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। भीम ने हाथी पटक दिया, हाथी मर गया। भगवान बोले अब जाओ, अश्वत्थामा तो मर गया। युधिष्ठिर ने कहा कैसे जान? अच्छा मरा हाथी और कहना कि पुत्र मरा है। तो भगवान बोले हाथी पुत्र का नाम मत लेना, केवल इतना कहना अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर पहुंचे द्रोणाचार्य के पास में। जीवन में पहली बार झूठ बोलने के लिए गए, बड़ा संकोच होता है। गुरुदेव के सामने पहुंचे, गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया। फिर विचार किया अश्वत्थामा गुरु जी के पुत्र का नाम है और भीम ने जिसको मारा वो हाथी है। युधिष्ठिर बोले बात तो बता दूंगा लेकिन सत्य बताऊंगा। युधिष्ठिर बोले गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन और जैसे लेकिन कहा भगवान ने शंख बजा दिया कि आगे द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए युधिष्ठिर क्या कहेंगे। अच्छा युधिष्ठिर ने पूरी बात कह दी कि हाथी मारा गया, लेकिन आगे का शब्द गुरुदेव सुन नहीं पाए। धनुष्मान फेंक दिया, और जैसे धनुष्मान फेंक दिया उसी समय द्रौपदी का भाई जिसका नाम है धृष्टद्युम्न दौड़ा तलवार लेकर के और गुरु द्रोणाचार्य का शीश काट दिया। जिस समय गुरुदेव का शीश काटा गया तो महाभारत में बाबा सबल सिंह चौहान जी ने लिखा है कि गुरु द्रोण जूझे मैदाना, गुरुदेव द्रोणाचार्य मारे गए, खबर दुर्योधन के पास में पहुंची गुरुदेव मारे गए हैं। तो दुर्योधन अपने सिर में बैठा है और रोने लगा। सोचा दुर्योधन अपने मन में अब कैसे विजय हमारी हो, मारे कई भ्रात गए मेरे भीषम सर की असवारी हो। भीषम जैसा महारथी सरसैया पर लेटा गुरुदेव द्रोणाचार्य मारे गए, अब क्या होगा? दुर्योधन रोने लगा, विचार किया के सर पर छत्र बंधावो और जयति पत्र के से नहीं पावो। अब हमारे कौरव दल में कौन सा होगा जिसको सेनापति बनाया जाए तो विजय हो जाए।
जिस समय दुर्योधन विचार करने लगा, उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी ने कहा, महाराज चिंता न करो, द्रोणी कहा भूप सुन लीजिए, रण का भार मेरे सुन लीजिए, रण का भार मोरे सर दीजिए। द्रोणी ने कहा, महाराज अगर सेनापति की तुम चिंता करते हो तो महाभारत में कल सेनापति हम बनेंगे। अच्छा व्यवहारी करके हो, एक हो चौराहे पर कान उठाए या बड़े कुछ 500 रुपया मांग ले तो कहते यार पहले बताए हो कि 15 दिन बाद में मौके पर काम बनाइए। द्रोणी ने कहा, महाराज अगर सेनापति की चिंता करते हो तो हम सेनापति बनेंगे। दुर्योधन ने कहा, भाई तुमको कैसे बनाओ, आप तुम्हारे पिता मारे गए, पिता की अकेली संतान हो, हम तुम्हें सेनापति नहीं बना सकते। तो द्रोणी ने कहा, महाराज अगर हमें नहीं बना सकते हो तो हमारे कौरव दल में सेनापति बनने वाले और योद्धा हैं, या मोरे सर दीजिए भारा, या तो कान करहु सरदारा। महाराज हमको सेनापति बनाओ, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो तुम कर्ण को सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने कर्ण को बुलाया, भाई क्या सेनापति बन सकते हो? तो कर्ण ने कहा, महाराज आदेश करो, हम तो इंतजार करते हैं। दुर्योधन ने कहा, सेनापति बनोगे तो एक शर्त है, अगर कल के युद्ध में तुम अर्जुन का वध कर सको तो सेनापति बनो, और अगर सेनापति बनकर के अर्जुन का वध न कर सको तुम न करो। तो दुर्योधन से कर्ण बोला, महाराज कि गांडीव धनुर्धारी अर्जुन तो विजय धनुर्धारी हूँ मैं किसी प्रकार से अर्जुन से कम नहीं हूँ। अगर अर्जुन गांडीव धनुष धारण करते हैं तो महाराज मैं विजय धनुष धारण करता। यदि अर्जुन ने द्रोणाचार्य के द्वारा विद्या सीखी है तो हमने गुरुदेव परशुराम के द्वारा विद्या सीखी है, लेकिन अंतर जानते हो कितना है? कि अंतर है तो बस है इतना, मेरा कमजोर सारथी है। अर्जुन का सारथी कन्हैया है तो कुशल सारथी है, और महाराज हमारा सारथी कुछ कमजोर है।
दुर्योधन ने कहा तुम कन्हैया को कुशल सारथी कहते हो, कारण वह रास रचाने वाला है, रण को रचाना क्या जाने, जिसने गौए हाथी हो वह अस्त्र चलाना क्या जाने। जीवन बीत गया दुनिया चलाने में, तो कन्हैया घोड़ों को चलाना क्या जाना है। महाराज की जय। तो कर्ण ने कहा भाई फिर भी मैं कहता हूं कि कृष्ण समान सारथी पावो, कृष्ण समान सारथी पावो, तो अर्जुन को मारी गिरावो। कर्ण ने कहा महाराज अगर तुम महाभारत में कन्हैया जैसा सारथी हमको दे दो तो एक अर्जुन की क्या विश्वास, अगर हजारों अर्जुन आ जाए मैं मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हें कृष्ण जैसा सारथी देंगे। दुर्योधन ने विचार किया कृष्ण जैसा सारथी मिले तो कहां मिले। फिर समझ में आया कि भगवान श्याम के समान रथ हाँकने वाले एक योद्धा हैं जिनका नाम है शल्य। शल्य भगवान कन्हैया के समान कुशल सारथी है। अच्छा समस्या बनी कि मामा शल्य पांडवों के मामा, जरूरत है दुर्योधन की और शल्य पांडवों के मामा। तीन चार खाली कई बार पता नहीं। दुर्योधन ने मामा शल्य को छल से अपने में मिला लिया। ए भाई मामा शल्य के पास में निमंत्रण गया, महाभारत की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। जैसे आजकल घर में कोई काम काज हो तो रिश्तेदारी में मिलता जा, ऐसे पहले जब लड़ाई होती रहा तो रिश्तेदारी का न्योता पठावा जाता है। अच्छा आजकल काम काज हो तो न्योता जाते तो न्योता पाओ आओ खा लो चले जाओ, और लड़ाई भाई होत रहा, लड़ाई हो तो न्योता जात रहा, न्योता पाओ आओ लड़ाओ मरी जाओ, न्योता जाता है। मामा शल्य के पास में निमंत्रण गया, मामा शल्य आ रहे हैं। दुर्योधन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था मामा शल्य के लिए किया। मामा शल्य से व्यवस्था से बड़े प्रसन्न हुए। हमारे जलपान भोजन की इतनी सुंदर जिसने व्यवस्था किया है, मैं वचन देता हूँ तन मन धन से सहयोग करूंगा। अच्छा तब खबर चली कि व्यवस्था तो दुर्योधन ने किया। तो मामा शल्य को दुर्योधन ने अपने में मिला लिया। जब अपने महल को लेकर के मामा शल्य को दुर्योधन लेकर के पहुंचा तो निवेदन किया, मामा इस समय बहुत बड़ा संकट है और मैं निवेदन करना चाहूंगा आप मेरी सहायता करो। मामा शल्य ने कहा बताओ बेटा क्या बात है। तो दुर्योधन ने कहा मामा एक काम करो, कल के युद्ध में आप सारथी बन जाओ। अच्छा शल्य आए थे सेनापति बनने के लिए। दुर्योधन ने कहा तुम सेनापति न बनो, तुम सारथी बन जाओ। मामा शल्य ने कहा अगर हम सारथी बन जाए, लेकिन सारथी बनना किसका है ये तो बताओ। तो दुर्योधन ने कहा कर्ण सेनापति होंगे और आप सारथी बनो। मामा शल्य ने कहा दुर्योधन कहीं शल्य यहाँ कहती न जोड़े, कर्ण रथी हम हाँ कहीं घोड़े। अरे दुर्योधन तुमको कहने में शर्म नहीं आई?
कर्ण सेनापति बनाए और हम रक्षा कर। अरे ऐसे कर्ण जैसे तो हमारे सेवक हैं, हम कैसे रक्षा करेंगे? हाँ सेनापति बनाओ तो बन जाएंगे। दुर्योधन ने निवेदन किया मामा अपना काम है तो अपने काम में उचित अनुचित नहीं विचार किया जाता, जैसे बन जाए वैसे प्रयास किया जाता है। तो किसी प्रकार से कर्ण समझाओ, दुर्योधन समझा करके मामा शल्य को साथी नियुक्त किया। अच्छा जब कर्ण ने सुना कि हमारे सारथी मामा शल्य बनेंगे तो कर्ण भी बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा भूमिका बनाई गई कि सेनापति कर्ण होंगे और सारथी मामा शल्य होंगे। तो सेनापति कर्ण ही किए छत्र बंधा है शीश, तो धर्मराज के पास में पहुंचे श्री जगती। जब भगवान ने सुना कि पांडव दल का युद्ध करने के लिए सेनापति कर्ण बन चुका है और कर्ण के सारथी जो है मामा शल्य, तो भगवान कन्हैया दौड़ करके राजा धर्मराज के पास पहुंचे, बोले बड़े भाई काम बिगड़ने वाला है। राजा धर्मराज ने कहा मोहन क्या हुआ? तो भगवान बोले बड़े भाई, बोले अब अनरथ उपजायति भारी रवि सुत पुरुष के बोले अब अनरथ उपजायति भारी रवि सुत पुरुष सेना अधिकारी। महाराज की जय हो। भगवान बोले बड़े भाई पांडव दल का सेनापति कर्ण बन चुका है। तो राजा धर्मराज ने कहा मोहन तो इसमें कौन सी परेशानी, सेनापति तो कोई न कोई बनेगा ही। तो भगवान बोले अगर कोई बनता था तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो कर्ण सेनापति बना है तो कर्ण के पास है 5 बाण जिनकी वह पूजा करता है, हो जाए सामना अर्जुन से बस यही कामना करता है। कर्ण जो सेनापति बना इसके पास 5 बाण रखे हैं, उन 5 बाणों के द्वारा कर्ण अर्जुन का इंतजार करता है कि युद्ध भूमि में अर्जुन का सामना कब होगा। भगवान बोले बड़े भाई अगर कर्ण के पास में 5 बाण उपस्थित रहे तो महाभारत में अर्जुन के प्राण भी जा सकते हैं। राजा धर्मराज बोले कन्हैया अच्छा 5 बाण तो कह रहे हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि 5 बाण है कैसे। भगवान बोले बड़े भाई जे सर परशुराम के दीने अर्जुन बधन प्रतिज्ञा कीने। कर्ण के गुरु परशुराम ने 5 बाण दिए थे, वो 5 बाण कर्ण के पास में रखे हैं। बोले नित्य प्रति उठी पूजती वह बाना अपारथ पर करी है संधाना। भगवान बोले बड़े भाई कर्ण 5 बाणों की पूजा करता है
और जब कल अर्जुन समरांगण में कर्ण के सामने होंगे तो कर्ण वही 5 बाण चला देगा। अच्छा, जब 5 बाण चलाएगा, बोले तब हम नहीं सकहीं बचावन, तब हम नहीं सकहीं बचावन, बोले यद्यपि अर्जुन के साथ में होंगे लेकिन अर्जुन की हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, विचार करो 5 बाण कैसे होंगे। जो 5 बाणों से भगवान घबराते हैं कि कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे। राजा धर्मराज ने कहा कन्हैया, जब 5 बाणों से अर्जुन की तुम रक्षा नहीं कर पाओगे तो बताओ हम कैसे करें। श्याम, कोई उपाय निकालो जिससे अर्जुन के प्राण बच जाए। तो भगवान दौड़ करके माता कुंती के पास में पहुंचे, प्रणाम किया। माता कुंती से बोले, बुआ जी, बोले मनमोहन कुंती से, तुम उसके पास चली जाओ। बोले, बुआ जी एक काम करो, तुम कर्ण के पास चली जाओ। माता कुंती ने कहा कन्हैया, कर्ण के पास में कौन सा काम है। भगवान बोले 5 बाण रखे हैं, किसी प्रकार चली जाओ, बाण मांग जाओ। मैया कुंती ने कहा, श्याम एक बात बताओ, कर्ण के पास में बाण मांगने के लिए कौन सा मुंह लेकर के जाओ। जैसे अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, ऐसे कर्ण भी कुंती का पुत्र है। माता कुंती के द्वारा जब कर्ण का जन्म हुआ था तो माता कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। कुंती ने कहा, श्याम जन्म के समय हमने कर्ण को नदी में बहा दिया, अब आज मुसीबत आई है, तब कौन सा मुंह लेकर के 5 बाण मांगने के लिए जाओ। भगवान बोले, बुआ जी अगर नहीं जाओगे तो आज के युद्ध में अर्जुन हो जाएंगे, इसलिए अर्जुन के प्राणों की रक्षा करो। तो कुंती ने कहा, कन्हैया अगर बाण मांग लाई तो अर्जुन बच जाएंगे। भगवान बोले, अर्जुन बच जाएंगे, कर्ण मारा जाएगा। अच्छा, कर्ण अर्जुन दोनों कुंती के पुत्र हैं। माता कुंती बाण मांग रहा है तो कर्ण मारा जाए, और न मांगने जाए तो अर्जुन मारे जाए। अब तो मैया के लिए बड़ा कठिन धर्म संकट है। तो मैया कुंती ने उन 5 बाणों के बारे में भगवान से पूछा, बाण है कैसे। तो भगवान ने बताई, बुआ जी बात तो सही है,
धीरे धीरे कर्ण का आया विद्या काल, तो लगा सोचने हृदय में वह रविनंदन लाल। कर्ण थोड़ा बड़ा हुआ तो कर्ण ने विचार किया हम भी पढ़ाई करें। अच्छा, पढ़ाई पढ़ने के लिए जिस समय विचार किया तो कर्ण ने विचार किया ऐसी विद्या में प्राप्त करो जिससे संसार में नाम हो। अच्छा, कोई कोई इस पढ़ाई पढ़ते कि दुनिया में नाम हो, और कोई कोई पढ़ाई पढ़ते कैसे परिवार चल जाए, पेट जियाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं। कर्ण ने विचार किया हमें केवल रोटी नहीं कमाना, नाम कमाना है। तो विद्या अगर प्राप्त की जाए तो किसके द्वारा प्राप्त की जाए? तो गुरु किया जाए ऐसे जन को जो पिता का अधिकारी हो, आचार्य वही माना जाए, आचार्य वही माना जाए जो वास्तव में आचार्य है। गुरु से किया जाए जिसके पास में ज्ञान हो। तो जिस समय मन में विचार किया तो ऐसे गुरु है बाबा परशुराम। लेकिन एक समस्या है, बाबा परशुराम छत्री के बालक को पढ़ाते नहीं है। छत्री के बालकों को केवल द्रोणाचार्य पढ़ाते हैं और परशुराम छत्री के बालक को पढ़ाते नहीं है। ये पहले पढ़ाते थे। जब बाबा भीष्म को पढ़ा करके धनुर्विद्या में पारंगत किया, समय आया तो बाबा भीष्म से परशुराम को युद्ध करना पड़ा। उसी दिन बाबा परशुराम कसम खा गए क्षत्रिय बालक को विद्या नहीं पढ़ाऊंगा। तो कर्ण ने विचार किया परशुराम ऐसे हैं लेकिन लोग पढ़ाएंगे नहीं, अब क्या जाए? तो कटिमा मोज में खला बांधे और माथे तिलक जनेऊ बांधे। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाया और जिस समय ब्राह्मण का वेश बना करके गुरुदेव परशुराम के पास पहुंचा, गुरुदेव आप हमें विद्या प्रदान करो। अच्छा, परशुराम ने विचार किया कोई ब्राह्मण बालक है, कोई ऋषि बालक है, विद्यार्थन कराया जाए। तो बाबा परशुराम कर्ण को पढ़ाने लगे। कि थोड़े दिन में थोड़े श्रम में सब विद्या का अध्ययन किया। अटल वाहयो गुरु ने सब ज्ञान पढ़ने लगा तो गुरुदेव परशुराम ने देखा कि बालक बड़ा संस्कारी है, बड़ा परिश्रमी है। तो गुरुदेव परशुराम तन मन से पढ़ाने लगे। थोड़े समय के अंदर कर्ण को सारी विद्या प्राप्त हुई। अच्छा, पहले के समय में पढ़ाई और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। पहले के समय में बालक
आश्रम में पढ़ने जाते थे, थोड़े समय के अंदर विद्या प्राप्त करते थे, अच्छी विद्या। अब आजकल कोई कोई लड़का देखे कक्षा 10 पास है, अब पप्पा क्या नाम नहीं लिख पाओ, इतनी पढ़ाई हुई। अच्छा पहले 2G 3G 4G 5G था, तो पहले तो पिताजी माताजी गुरुजी चलते हैं। आज बालक जैसे पढ़ते इससे पढ़ाई नहीं थी, थोड़े समय के अंदर कान्हा ने सुंदर ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन की बात, बाबा परशुराम स्नान करने के लिए चले, बोले बेटा तुम भी तैयार हो जा, चलो स्नान करने चलो। तो कर्ण तैयार हुआ, परशुराम जी के वस्त्र कांधे पर रखा, एक हाथ में धनुषा पकड़े है और एक हाथ में एक कटोरा पकड़े जिसमें तेल भरा। आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे कर्ण। अच्छा जब आगे बढ़े तो एक कदम के वृक्ष के नीचे से दोनों लोग निकले और उस कदम के वृक्ष के नीचे जब पहुंचे तो कर्ण ने देखा कि वृक्ष में आधे आधे फूल लगे हैं, आधे आधे पत्ता लगे, आधे गायब है। तो कर्ण ने विचार किया हम भी अपने धनुष का परीक्षण कर। ए भाई ये तो समस्या है, गुरु जी के वस्त्र कंधे पर रखे, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में कटोरा, तो कर्ण बाण चलावे तो कैसे चलावे। कर्ण ने विचार किया अगर कटोरा जमीन में रख दिया जाए तब भी उचित नहीं है, तो जिस हाथ से कटोरा से पकड़ रखा था तो कटोरे को ऊपर उछाल दिया। उछलाया वो तब का कटोरा, कटोरा और लय हथनबार हाथ कई जोड़ा। जिस हाथ ने कटोरा लिए था इसने उछाल दिया, जब तक कटोरा ऊपर जाकर नीचे आवे अति देर में तरकस के बाण निकाल धनुआ पर बाण चढ़ा दिए। उसके बाद में कटोरे को भी गिरने नहीं दिया, पकड़ दिया। आगे आगे गुरु जी चले गए, पीछे पीछे कर्ण चला गया, लेकिन मानस ने भवा का यू गुरु जी जान नहीं पाई। स्नान करने के लिए चले गए, स्नान करने के बाद जब वापस तुलसी वृक्ष के नीचे से निकले तब अचंभा हुआ। आए वृक्ष कदम पतरे देखी हुई गए, बोले आधे फूल हम काटी दे तो आधे काटे कौन। परशुराम जी ने जब देखा तो परशुराम ने कहा कर्ण एक बात बताओ, इस वृक्ष के आधे पुष्प तो हमने काटे थे, लेकिन आज जो आधे बचे थे वो किसने काटा? क्या हमारी सत्ता का कोई और धनुर्धारी है? तो कर्ण ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव सुनी कहे कान कही यह बानी, बोले आधे मई काटे अज्ञानी। गुरुदेव आधे फूल तो हमने काटे। जिस समय कान की बात को परशुराम जी ने सुना, बोले परशुराम मना माही बिचारी,
लगा है। बड़े प्रसन्न हुए, आश्रम पहुंचे और प्रसन्नता में बाबा परशुराम ने आज कर्ण को जो भी ज्ञान शेष बचा था वो भी प्रदान किया और प्रसन्नता में गुरुदेव परशुराम ने कर्ण को 5 बाण दे दिया। बोले बेटा जब तक ये 5 बाण तुम्हारे पास में रहेंगे तुम्हें कोई मार नहीं सकता, ये मेरा आशीर्वाद है। कर्ण भी बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 बाणों को सुरक्षित अपने पास रखा, प्रतिदिन पूजा करने लगा। अच्छा, एक दिन की एक बड़ी सुंदर घटना है। कर्ण बैठा था तो परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सर रख करके सोने लगे। जब सोने लगे तो इतने समय में एक कीड़ा आया, कर्ण की जांघ पर बैठा और काटने लगा। तो कर्ण ने विचार किया अगर पांव हिला दूंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, और अगर नहीं हिलाता हूं तो कीड़ा पांव काट रहा है। फिर विचार किया अगर पांव काटता है तो काटने दो, लेकिन गुरुदेव जी की नींद लग जाए। कर्ण बैठा रहा। अच्छा, कीड़ा इतना मजबूत था, जांघ को काट करके उस पार निकल गया, लेकिन कर्ण ने पांव नहीं हिलाया। अब परशुराम सो रहे हैं, कीड़ा को पांव काट करके जमीन को चला गया, पांव से खून बहने लगा। तो जिस समय पांव से खून बहा तो बाबा परशुराम के सर में गरम गरम खून लगा, आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुली बाबा परशुराम बैठे, शिष्य को देखा कि पांव कीड़े ने काट दिया लेकिन इसने पांव नहीं हिलाया। तो परशुराम ने कहा बेटा एक बात बताओ तुम कौन सी जाति के हो? अच्छा, मानव जीवन में जाति का भी असर होता है। कर्ण से गुरुदेव ने कहा बेटा तुम किस जाति के हो? तो कर्ण ने कहा गुरुदेव हम ब्राह्मण हैं। परशुराम ने कहा मूर्ख, बोले तो ही आ जाओ नहीं मोरी। अरे जानते हो हम क्या कर सकते हैं? बोले तो ही आ जाओ नहीं मोरी, तो ही आ जाऊ नहीं मोरी, जाति का तोरी। परशुराम ने कहा कर्ण बताओ, सत्य बताओ किस जाति के हो? तो कर्ण ने कहा गुरुदेव ब्राह्मण हो। परशुराम ने कहा मूर्ख, बोले ऐसो विप्र कहां से आयो, बिना हिले यही जंग छटायो। धरती के ऊपर ब्राह्मण नहीं पैदा हुआ इतना सहन कर जाए और पाँव नहीं लाओ। चींटी के डंक छुआने पर मच जाता हाहाकार जहां। अरे किसी ब्राह्मण में क्षमता नहीं है जो ऐसे दर्द को बर्दाश्त करे और पाँव नहीं लाओ। कौन बताओ तुम किस जाति के हो? अच्छा, अब तो बड़ी कठिन समस्या। गुरुदेव जान गए कि किसी कोई ब्राह्मण बालक के दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, निश्चित क्षत्रिय है।
चरणों में गिरकर कहा क्षमा करो मुनिनाथ, क्षत्रिय हूँ ब्राह्मण नहीं, कृपा करो रघुनाथ। गुरुदेव के चरणों में लौट गया, गुरुदेव हमें क्षमा करो, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है, हम तो विद्या पढ़ने के लिए ब्राह्मण बन करके आए थे। अब बाबा परशुराम को बड़ा कष्ट हुआ, क्यों? क्योंकि इनका प्रण था मैं क्षत्रिय को ज्ञान नहीं दूंगा। तो बाबा परशुराम ने विचार किया, कहा विद्या तो तुमको हमने दे दिया, लेकिन कान इस विद्या से तुम्हारा पूर्ण कल्याण अब नहीं होगा। क्या करूं कलंकित विद्या दे, भगवान करे कल्याण तेरा। जीवन में तुझे भोगने को ये श्राप और वरदान मेरा। हमने तुमको 5 बाण दिए थे, वरदान दिया था कि 5 बाण जब तक रहेंगे कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन तुमने छल किया तो मेरा श्राप सुनो। किले जाला ये 5 बाण जीवन भर तुझे बचाएंगे, और जब निकल हाथ से जाएंगे, जब निकल हाथ से जाएंगे, तो जीवन लेकर के जाएंगे। परशुराम ने कहा पुत्र काने 5 बाण जीवन भर रक्षा करेंगे, लेकिन बात ध्यान रखना, जब 5 बाण तुम्हारे हाथ से चले जाए तो धरती के ऊपर योद्धा नहीं बचा जो तुम्हारी रक्षा कर सके, तब इन्हीं 5 बाणों के द्वारा तुम मारे जाओगे। अच्छा, पहले वरदान दिया कि 5 बाण जब तक रहेंगे तब तक कोई मारने वाला नहीं है, और बाद में श्राप दे दिया कि 5 बाण जब चले जाएंगे तो इन्हीं 5 बाणों के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले बुआ जी वही 5 बाण कान के पास में रखे, तो एक काम करो, इसलिए तुम्हें से कहना है तुम उसके पास चली जाओ, जैसे पैसे कुछ कह करके वहाँ 5 बाण मांग लाओ। भगवान बोले बुआ जी इसीलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ किसी प्रकार से कान के पास में चली जाओ, तो 5 बाण मांग जाओ। आज जब भगवान ने कहा तो माता कुंती अंगराज कर्ण के द्वार पर पहुंची, आवाज लगाई, तुम्हारे द्वार आई
कुंती ने आवाज लगाई, बेटा कर्ण दरवाजा खोलो। कर्ण ने दरवाजा खोला, एक माता जी द्वार पर खड़ी हुई। तो कर्ण ने पूछा, मैया कौन हो, परिचय बताओ। तो माता कुंती ने परिचय दिया। बोली, मैं तेरी माता हूँ, मैं ही कुंती कहलाई। जन्म देने वाली माँ कुंती हूँ। तो कर्ण ने कहा, भैया हमको विश्वास नहीं है। अच्छा, विश्वास कैसे हो? क्योंकि कर्ण ने अपनी माता को कभी देखा नहीं। कुंती ने कहा, बेटा मैं सत्य कहती हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ। तो कर्ण ने कहा, भैया अगर तुम हमारी असली माता हो तो मैं परीक्षा लूंगा। अच्छा, परीक्षा एक बार कर्ण को बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं माता पिता कौन है। तो अपने लिए चिता तैयार किया, जलने जा रहा था। उसी समय भगवान सूर्य प्रकट हुए, बेटा क्यों मरने जा रहे हो? तो कर्ण ने कहा, महाराज माता पिता किसी की खबर नहीं है, मैं मर जाऊंगा। तो भगवान सूर्य ने कहा, बेटा माता पिता के लिए न मरो, तुम्हारे पिता तो हम हैं। कर्ण तू मेरा पुत्र है। तो कर्ण ने कहा, अगर आप पिता हो तो माता कहाँ? तो भगवान सूर्य ने कहा, बेटा माता को हम भी नहीं जानते इस समय कहाँ। एक वस्त्र दिया, बेटा जब कोई माता द्वार पर आवे और कहे कि हम तुम्हारी माता हूँ, तो वस्त्र उसको पहना देगा। असली माता होगी पहन देगी, और नकली माता जैसे पहनेगी भस्म हो जाएगी। कर्ण ने कहा, भैया आई हो बन करके यदि माता, तो ये वस्त्र पहन कर दिखला दो। हमारे पास में कुछ कपड़े रखे हैं, उनको पहन दो, विश्वास हो जाएगा। अच्छा, कर्ण वस्त्र लेकर के आ, माता कुंती असली माता इन्होंने वस्त्र पहन लिया। तो कर्ण ने कहा, भैया मांगो, क्या मांगने आई? तो माता कुंती ने कहा, पुत्र कर्ण एक काम करो, बड़ी याद तुम्हारी आती थी, अब हमारे साथ में घर चलो। क्योंकि जैसे हमारे लिए अर्जुन है, उसी प्रकार से कर्ण तुम हो। कर्ण ने कहा, वाह भैया, दुर्योधन कीन्यो प्रतिपालक, अब तुम कहीं आपनो बालक। जब पैदा बेरा नदी पहाड़ी तब ना याद आई। अब आज मुसीबत का समय है, तो जाऊंगा नहीं तुम्हारे घर, दुर्योधन त्याग नहीं सकता। अरे जिसने मेरा पालन किया उसको छोड़ करके इस समय तुम्हारे साथ चला जाऊं, ये तो मुश्किल है। जो मांगने आई हो मांगो, मैं दे दूंगा। तो माता कुंती ने कहा, पुत्र कर्ण आई हूँ भिखारिनी बन लाला, तुमसे एक मांग मांग
माता कुंती ने कहा पुत्र कर्ण आई हूँ भिखारिणी बन लाला तुमसे एक मांग मांगती हूँ जो 5 बार गुरुदेव दिए लाला बस वही मांगती हूँ। पुत्र कर्ण तुम्हारे गुरुदेव परशुराम ने जो तुमको 5 बाण दान में दिया था वही मैं मांगने के लिए आई। अच्छा आज कल समय हो तो बाकी अम्मा हो चाहे दादी हो ऐसे 5 बाण हम दान कर दी जो हम मांगता रहते। कर्ण ने कहा मैया बात तुमने बड़ी कठिन कही है। आज अगर आप माता मेरे सामने मेरी माताएं तो प्रसन्नता तो बड़ी हुई आज आपको मेरी याद आई। लेकिन मैया कभी जीवन में तुमने विचार किया जिस बालक को जन्म देने के बाद हमने नदी में बहा दिया उस बालक का जीवन कैसे बीता होगा? इस बात पर क्या कभी विचार किया? क्योंकि मेरे माता पिता होते हुए भी लोग जब कहीं बात आती थी तो पूछते थे तुम कौन सी जात का है और किसका बालक है। मैया जब प्रश्न जाति का आता था तो शरण उठाया जाता था। जब प्रश्न जाति का तो शरण उठाया जाता था। जब बात की आती थी तो तुमने जन्म देने के बाद मुझे नदी में बहा दिया लेकिन कभी विचार किया मेरे जीवन में क्या बीती है? जब कहीं भी किसी सवाल में प्रश्न उठता था कि कर्ण किस जात का है तो मैया मैं मुंह छुपा देता था। जब पिता की आज्ञा थी कि कर्ण किसका बालक है तो लोग मेरी हंसी करते थे और मैं बता नहीं पाता था कि मेरे पिता कौन है। तो सोचा करता था एक बात किस ओर कहाँ को जाऊं मैं और धरती में झाकर थक जाऊं या चिता बना जल जाऊं। सभा में मेरे पिता की बात आती थी तो मैं मुंह छुपा करके वहां से चला जाता था। ए भाई अच्छा प्रश्न तो बड़ा गंभीर है। जैसे किसी सभा में पता लग कथा सुनही आते बैठे हो अब कोई आदमी से पूछा जाए अपने बाप क्या कहना हो का पता ना हुआ
तो सभा में कैसा उसे अनुभव होगा। कर्ण ने कहा भैया, जब कहीं प्रश्न आता था कि पिता कौन है तो मैं नाम नहीं बता पाता था, लोग हंसी करते थे। तब मैं विचार करता था या तो चिता बना करके भस्म हो जाऊं या जमीन में मैं समाधि ले लूं। मैया, अगर आज आपने पुत्र कहा है तो पुत्र तो आप मुझे पहले भी कह सकते थे। एक दिन आपको याद होगा, है याद तुम्हें वो दिन गुरु ने एक आयोजन जब रखा था। उस समय सभा के लोगों पर छाया प्रभाव अर्जुन का था। एक गुरुदेव ने सभा बुलाई, उसने विचार किया कि श्रेष्ठ धनुर्धर किसको घोषित किया जाए। अच्छा, सब धर्मधारी पहुंचे तो उस सभा में कर्ण पहुंचा। यद्यपि अर्जुन से कर्ण कम नहीं था, लेकिन बात जब कर्ण की आई तो द्रोणाचार्य ने कहा, कर्ण पता नहीं किस जाति का है और पता नहीं किसका बालक है, इसलिए इस आयोजन में कर्ण भाग नहीं ले सकता। तो कर्ण ने कहा, भैया उस सभा में तो तुम भी बैठी थी, उस सभा से मैं अपमानित करके निकाल दिया, तभी आप कह सकती थी कि तुम्हारा पुत्र है, लेकिन तब आपने नहीं कहा। भैया, जिस अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए आप 5 बाण मांगने आई हो, धिक्कार है ऐसे अर्जुन के जीवन को जिसने अपने जीवन के लिए आपको भिखारी बना दिया। लेकिन मैया, अगर आप मांगने आई हो तो मैं निराश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 5 बाण दान करूंगा। कर्ण ने 5 बाण माता कुंती को दान दिया। तब माता कुंती की आंखों में आंसू भरा। अच्छा, पालन नहीं किया था, लेकिन कर्ण माता कुंती का पुत्र है, तो कुंती ने विचार किया कल के युद्ध में चिंता न करो, कल का समय आने दो, कल देखा जाएगा अर्जुन मारे जाएंगे या कर्ण मारे जाएंगे। माता कुंती रोती हुई 5 बाण लेकर के अपने घर चली आई। अच्छा, जैसे सूर्य के पुत्र हैं कर्ण, वैसे इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन। तो जब सेनापति कर्ण भरे तो कर्ण भय सेनापति भाई, तो इंद्र लोक में खबर जनाई। देवताओं के राजा इंद्र के पास में संदेशा पहुंचा कि कौरव दल में सेनापति कर्ण है। अच्छा, जैसे कर्ण का नाम सुना तो इंद्र लोग अपना इंद्र छोड़ करके भाग पड़े। इंद्र लोग छोड़ करके इंद्र जिस समय भागे तो अंगराज कर्ण के द्वार पर पहुंचे और ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। जिस समय ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्र पहुंचे, कर्ण ने स्वागत पूजन किया, बैठने के लिए सुंदर स्थान दिया। जब
जब पूजन संपन्न हुआ तब कर्ण ने कहा विप्रदेव आने का कारण बताओ। तो इंद्र ने कहा महाराज हमने सुना तुम बड़े दानी हो, दानी बड़ो श्रवण सुनि आए, तो हम हूँ कुछ मांगन को आए। इंद्र ने कहा महाराज हमने सुना तुम बड़े दानी हो, तो कुछ मांगने के लिए हम भी आए। तो कर्ण ने कहा महाराज जो मन हो। इंद्र ने कहा महाराज मांग तो सकता हूं लेकिन पहले संकल्प करो, जो हम मांग लेंगे तो आप दे दोगे। तो कर्ण ने कहा महाराज हमारी राज्य मांगो, प्राण मांगो, धन खजाना मांगो, जो मांगोगे सब दे दूंगा। तो इंद्र ने कहा महाराज दे सकते हो लेकिन विश्वास नहीं है, पहले संकल्प करो। अच्छा तो कर्ण ने जब संकल्प किया, वचन दिया जो मांगोगे मैं दे दूंगा, तब इंद्र ने मांगना प्रारंभ किया। बेटा कर्ण करके याचक आया हूँ, एक कुंडल कवच मुझे। इंद्र ने कहा महाराज अगर दानी हो तो आप कवच कुंडल हमें दान करो। अच्छा इंद्र के उपकरण के बाद जो कवच कुंडल है तो भगवान सूर्य के दिए। भगवान सूर्य ने कहा था बेटा कर्ण जब तक शरीर पर कवच कुंडल रहेंगे तब तक तुमको कोई मार नहीं सकता। कुंडल कुंडल का मृत्यु नहीं होई, अब कवच भेद भेद ना कोई। जब तक शरीर पर कुंडल है मृत्यु नहीं होगी, और जब तक शरीर पर कवच है तीन लोकों में हथियार नहीं बना जो कवच का भेदन कर। आज इंद्र ने छल से कवच कुंडल मांग ली। अच्छा इंद्र कवच कुंडल लेकर के रथ में बैठे, सारथी से कहा सारथी रथ बढ़ाओ। सारथी ने घोड़ों को हाँका लेकिन रथ आगे बढ़ा। तो सारथी ने कहा महाराज अब रथ आगे नहीं जा पाएगा। इंद्र ने विचार किया रथ क्यों नहीं जाएगा। तो सारथी ने कहा एक काम करो, यदि कान हाथ रख दे इस पर तो स्वर्ग विमान ये जाएगा, और अन्यथा पाप से लगा हुआ आगे विमान नहीं जाएगा। सारथी ने कहा महाराज एक उपाय है, अगर इस रथ के ऊपर कर्ण हाथ रख ले तो रथ बढ़ सकता है, अन्यथा रथ इसी जगह खड़ा रहे। जैसे रास्ते में मोटरसाइकिल बिगड़ जाए तो कैसे जाए, अब रथ आगे बढ़ता नहीं तो जाए तो कैसे जाए। तो फिर इंद्र कर्ण के पास पहुंचे, महाराज चलो हमारे रथ के ऊपर हाथ रखो तो अपने घर जाए। कर्ण ने कहा चलो। अच्छा कर्ण है तो जाए रहा, हमारे साथी अगर होती तो काफी जाओ चाहिए मरी जाओ, ये तरह से धोखे से मांग ही नहीं। लेकिन भारत का एक दानवीर रथ के ऊपर हाथ जब रखा तो रथ आगे बढ़ा। तो इंद्र ने कहा बेटा हमसे अब तुम कुछ मांगो। कर्ण ने कहा महाराज हमने जीवन में कभी भिखारी से कुछ नहीं मांगा। तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाया, बेटा मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ,
तो कर्ण ने कहा महाराज देवताओं के लिए राजा होंगे लेकिन मेरे द्वार पर भिखारी बनकर के आए, हम भिखारी से कुछ मांगा ये तो असंभव है, क्योंकि हमने जीवन भर दिया है लेकिन मांगा कुछ नहीं है, इसलिए महाराज मैं मांगूंगा नहीं। तो इंद्र ने कहा बेटा तुमने लिया तो है, कहते हो कि हमने कभी दान कुछ नहीं लिया लेकिन लिया तो है। कर्ण अस्त्र कहीं लीजिए विदित ले न यहाँ देना, तो भाग्य वो इंद्र विचारी के जहाँ देन तहाँ ले, जहाँ पर दान दिया जा सकता है तो दान लिया भी जा सकता है, और अगर कहते हमने कुछ लिया नहीं तो परशुराम जब विद्या दीनी तब तुम चरण पकड़ी के लीनी। गुरुदेव परशुराम के द्वारा विद्या तो ले लिया तो अब कुछ हमसे भी मांगा, तो जब ज्यादा कहा तो कर्ण ने कहा महाराज जो देवैया हो गए दो लेकिन हम मांगी बनाई। इंद्र बोले जो मांगो मैं दे दूंगा, अगर देवलोक मांगो तो मैं अपना इंद्र लोक तुम्हें दे सकता हूँ। तब कर्ण ने कहा महाराज अगर दे सकते हो तो जैसे हमने वचन दिया था वैसे तुम भी वचन हमको दो, जो हम मांग लेंगे आप दे दोगे। तो इंद्र ने वचन दिया जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो कर्ण ने कहा महाराज सुनाओ। बोले कहीं कर्ण यदि अति हठ की जाए, कहीं कर्ण यदि अति हठ की जाए तो वज्र शक्ति मांगे। महाराज पहली बात मंगैया ना अगर ज्यादा जिद करते हो तो वज्र शक्ति मांगे मोहि जय। हमारे हाथ में महाराज वज्र हमको दान करो। अच्छा पहले वचन दे चुके हैं दान करें तो का कर। इंद्र ने कहा बेटा तीनों लोग जानते हैं कि वज्र इंद्र का है, अगर तुम मांगते हो तो मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना काणवीर जब अस्त्र चलई हो सम्रांगण में जिसके ऊपर पत्र चला दोगे विफल नहीं होगा। बोले ताही मारी मोरे ढिग गई है, इसके ऊपर वज्र चला दोगे मारा जाएगा, लेकिन हाथ से छूटने के बाद फिर दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा, फिर वज्र मेरे पास देवलोक चला आएगा। अच्छा वज्र तो कर्ण ने ले लिया, कवच कुंडल इंद्र ने लिया। कवच कुंडल लेकर के इंद्र जहाँ भगवान कन्हैया राजा धर्मराज बच्चे वहां पहुंचे, कवच कुंडल भगवान को दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, इंद्र तुमने बड़ा सुंदर काम किया। तो इंद्र बोले महाराज मुस्कुराओ ना, काम बिगड़ गया। कुंडल कवच मांगी हम लाए, वज्र शक्ति बदले
हो बनवारी। इंद्र ने कहा महाराज कवच कुंडल मांग लगा लेकिन वज्र शक्ति दे आया। कल जब युद्ध होगा तो पुत्र अर्जुन की तुम रक्षा करोगे। भगवान बोले कल का समय आने दो। इंद्र लोग चले गए। इधर जब रात बीती सवेरा हुआ और ये समय तो काफी हो चुका है लेकिन समयानुसार उसे तो कथा की बहुत बड़ी है। जिस समय पांडव दल के सेनापति अर्जुन हैं, सेनापति तैयार होकर के भगवान के पास आए, बोले कन्हैया चलो। भगवान बोले कहाँ? अर्जुन ने कहा प्रभु कुरुक्षेत्र चलना है, मैं पांडव दल का सेनापति हूं, युद्ध करने चलो। भगवान बोले अर्जुन तुमको सेनापति बनाया किसने? अर्जुन ने कहा बड़े भाई धर्मराज ने। भगवान बोले अर्जुन आज तुम सम्रांगण नहीं जाओगे, अब अगर तुम चले गए तो हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन बोले महाराज फिर सेनापति? भगवान बोले किसी को बना दूंगा, आज तुम सेनापति नहीं बनोगे। अर्जुन को रोक दिया। अच्छा उधर जब कौरव दल के सेनापति कर्ण जिस समय बन करके सेनापति तैयार हुए और रथ पर सवार हुए, तो पूर्ववर्ती चले साज कर सेना सिंधु समान। बड़ी सुंदर तैयारी कान की है। पूर्ववर्ती चले साज कर सेना सिंधु समान। कान धनुष इसके लिए कनहु पूछो भाई। धनुष पकड़े हैं तो शोभा इसे लगती है कि एक सूर्य को आकाश में है और एक सूर्य धरती पर उदय हो गए। जो सेना दर्शन करती है कर्ण का, तुम मानो सेना पति रूप धार नारायण सूर्य बधारे। की रक्षा करने की रक्षा करने कर हर बार देखने में ऐसा प्रतीत होता है भगवान सूर्य स्वयं धनुष बाण लेकर के दुर्योधन की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी शोभा। दुर्योधन ने बड़ी सुंदर तैयारी की। अच्छा जब कर्ण रथ पर सवार हुआ तो मामा शल्य से बोला मामा बोला है कर्ण शल्य मामा पुरुषार्थ भी दिखाऊंगा, जा करके मैं महाभारत में अर्जुन को मार गिराऊंगा। कहा मामा आज का युद्ध देखने लायक होगा, आज के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे। तो मामा शल्य बोले बेटा बड़ाई न करो। क्यों? क्योंकि कन्हैया जो साथ में है अर्जुन के, कन्हैया बड़ा कुशल है। पता नहीं कौन सी लीला दिखा दे, जब समय आने पर अर्जुन का वध करना तब बड़ाई करना। मामा शल्य ने रथ बढ़ाया। रथ जिस समय कुरुक्षेत्र पहुंचा,
तो कुरुक्षेत्र में धनुष के ऊपर बाण कण रख करके अर्जुन की तलाश करता, अर्जुन है कहाँ। अच्छा, अर्जुन को भगवान जाने नहीं दिए। जिस समय सम्रांगण में पहुंच करके कण ललकार लगाने लगा, कहाई कण धनु बाण ही फेरल, अर्जुन कहाँ हाथ टेरल। ललकार लगाई तो अर्जुन तो नहीं पहुंचे, सामने पहुंच गए नकुल। जिस समय नकुल पहुंचे तो नकुल और कर्ण का युद्ध जिस समय प्रारंभ हुआ, तो था यह संग्राम बराबर का, कुछ समय समान प्रहार हुआ। आखिर बढ़ गया कर्ण आगे, हट गया नकुल लाचार हुआ। कुछ देर के बाद नकुल की कर्ण से उपाय नहीं लगी। तब धनुष बाण लेकर के भीम दौड़े, भीम से युद्ध होने लगा। तो कर्ण ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, विचार किया भीम का वध किया जाए। जिस समय मारना चाहा तो माता कुंती की याद आई। माता कुंती ने कहा था, पुत्र कर्ण, तुम महाभारत में मेरे प्रिय पुत्र भीम को मत मारना। तो कर्ण ने भीम को जीवन दान दिया। इस बात पर भीम को बड़ी शर्म आई। अच्छा, इधर भगवान ने पांडव दल के सेनापति जो थे वीर घटोत्कच को नियुक्त किया। भीम के पुत्र घटोत्कच जिस समय सामने घटोत्कच पहुंचा तो कौरव दल पर पाखाण मूर्ध ले उछाल कर फेंक रहा। बड़े बड़े पर्वत उठा करके कौरव दल के ऊपर फेंकने लगा। तो कौरव दल में हाहाकार होने लगा। तो दुर्योधन ने आवाज लगाई, भाई कौन सेना की रक्षा कराओ। तो कौन बोला, महाराज धनुआ बाण लिए खड़े, रक्षा कर रहे हैं। तो दुर्योधन बोला, धनुआ बाण को लियो का, अगर रक्षा करैया हो तुम मारहु असुर विलंब न लावो। बोले वज्र शक्ति तुम तुरंत चलाओ। अगर मारना है तो तुम वज्र चलाओ। ए भाई, तो कर्ण ने कहा, महाराज आज जत्ते मर्थिन का मरी जाएगी, जत्ते बचाए उतने बची जाएगी। कल के युद्ध में जब अर्जुन सामने आएंगे तब मैं वज्र चलाऊंगा, आज नहीं चलाऊंगा। तो दुर्योधन बोला, भाई कर्ण, कल अर्जुन का मारी करी होगा। जब आज ही हमका सबका मार डारी, कोई जने बचबे नहीं करब, तो कल अर्जुन मरे चाहे जिंदा रहे। इसलिए तुम्हीं से कहना है, इस राक्षस का संहार करो। भाई अगर रक्षा करना चाहते हो तो वज्र चलाओ। तो जब दुर्योधन ने बार बार कहा, तब कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर बाण चला, वज्र चला दिया। जैसे कोई हथियार किसी पत्थर पर मारा जाए, इसी प्रकार से जब कर्ण ने वज्र चलाया तो घटोत्कच के शरीर में ऐसे लगा जैसे किसी वज्र किसी पत्थर या किसी पर्वत से टकरा गया हो। ए भाई, लेकिन वज्र निष्फल नहीं जा सकता। वज्र के द्वारा वीर घटोत्कच का संहार हुआ। अब तो कौरव दल में हाहाकार होने लगी। भगवान जब जान गए कि घटोत्कच मर गया, कर्ण के हाथ से वज्र चला गया है, तब भगवान बोले, अर्जुन रथ पर सवार हो जा।
उससे समय नहीं है। घटोत्कच का वध एक दिन हुआ था, कर्ण का वध दूसरे दिन हुआ था। जिस समय अर्जुन को लेकर के भगवान समरांगण आए तो कर्ण के सामने अर्जुन पहुंचे, हंसने लगे। अर्जुन हंसने लगे, कर्ण अभी तो तुम खिलवाड़ करते थे, बालकों का लड़ने के लिए बालक आए थे, अब तुम्हारे सामने सिंह खड़ा है। कर्ण अब शेर से लड़ाई लड़ो। तो कर्ण खिलखिला कर हंसा, वाह शेर रे वाह, पर्दे में बैठा रहा छिप कर कितनी देर। कर्ण बोला, ये तक के शेर हो भाई, यहाँ सब मार डाले जाए, अब तो मुझ पाए घर में बैठे तक के शेर हो। आज जिस समय दोनों वीरों का सामना हुआ तो घोर युद्ध यही विधि करत ओ वीर समान। घोर युद्ध यही विधि करत दो वीर समान। सारथी करण रथ पारथ रथ भगवान। घोर युद्ध यही विधि करत दो वीर समान। सल सारथी करण रथ पारथ रथ भगवान। दोनों योद्धा विचित्र है और दोनों सारथी विचित्र है। आज जिस समय युद्ध होने लगा, अच्छा जिसकी गाड़ी खुद भगवान हाँकते हो तो कब गाड़ी गड्ढे में चली जाए। जिस समय दोनों वीर सम्मुख पहुंचे तो एक दूसरे पर भरपूर बाण बरसाते हैं। जब अर्जुन बाण चला देते हैं तो कर्ण का रथ 2.5 कदम पीछे हट जाता है। कर्ण का रथ 100 कदम पीछे हटता है। जब कर्ण बाण चलावे तो अर्जुन का रथ 2.5 कदम पछेड़ जाए। अच्छा भगवान खड़े देखते हैं, इनके धक्का लगा ढंग से देवता में धाई क्यों नहीं है। कोई पर हम देखे देवता या कैसे झूमे जाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिस समय अर्जुन बाण चलावे कर्ण का रथ 100 कदम पीछे हट जाए, भगवान चुपचाप खड़े रहे। और जब कर्ण बाण चलावे अर्जुन का रथ 2.5 कदम हटाते से भगवान बोल पड़े, वाह अगर कोई वीर हो तो कर्ण जैसा हो। अर्जुन बोले, कन्हैया हम धनुष बाण रख रहे हैं। भगवान बोले, काहे? अर्जुन बोले, महाराज हम कर्ण का रथ 100 कदम पीछे हटा देते, हमारी बड़ाई नहीं करते। और कर्ण के बाण से हमारा रथ 2.5 कदम पीछे जाता है तो तुम कर्ण की बड़ाई करते हो। कृष्ण कही यह बानी, अर्जुन तुम यह बात न जानी। भगवान बोले, अर्जुन जानते हो काहे बड़ाई करती है? बोले, नंदी घोष रथ मेरु समाना, भज पर परम भाग। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हारा नंदी घोष रथ पर्वत के समान वजन है और नीचे से भगवान पहियन में लगते हैं,
पर्वत जी हनुमान जी रक्षा कर रहे और बीच में हम खुद डोर पकड़े खड़े तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं। तब वो रथो 2.5 कदम हटिया अर्जुन यार नहीं होता तो रथ का पता नहीं चलता। अत्ते जने जब रक्षा कर रहे हैं तो हूँ रथ पीछे हट जाते और अगर अत्ते जने न हो तो आज ही महाभारत बंद हो जाए। जब कर्ण बाण चलाता तो तुम्हारा रथ पता नहीं कहाँ चला जाता। इसलिए कर्ण तुम सावधानी से अर्जुन तुम कर्ण से युद्ध करो। ए भाई जब कर्ण ने देखा कि अर्जुन की रक्षा भगवान करे हनुमान जी कर रहे तो 60 मारा हनुमान ही मारे। हनुमान जी ऊपर जौन बाण अर्जुन नहीं पकड़ काट पावे हनुमान जी दूर बहाई। 60 बाण हनुमान ही मारे अर्जुन रथ झर झर करी डारे। राम अंग भेदे 10 बाना अर्जुन से तब आप बखाना। कर्ण ने 10 बाण भगवान के ऊपर चलाए। बोले अर्जुन अगर डोर छूट गए तो पता नहीं लगी रथ कहाँ चलागा। कुशलता से युद्ध करो। अच्छा जब कुशलता से युद्ध करने लगे तो कर्ण के पास में एक नाग बाण पहुंचा। उस नाग ने कर्ण से कहा महाराज इस समय आप हमको चलाओ। तो कर्ण ने कहा इस समय अगर तुमको चलाऊंगा तो क्या प्रभाव होगा। तो उस नाग ने कहा महाराज अगर हमको चला दोगे तो रथ सहित पार्थ और मनमोहन को मैं निगल अभी को जाऊंगा। इस समय अगर आप हमको चला दो तो कन्हैया अर्जुन रथ हम सबको खा जाएगा। कर्ण ने देखा बड़ा विचित्र बाण है। तो कर्ण ने उस नाग बाण को धनुष के ऊपर रख करके ललकार लगाई। अर्जुन अपने प्राण बचाओ। छोटा बाण शब्द भारी दसौ दिशा छाई अंधियारे। पालन के पत भयमानी सुधा कल समय नाग बाण चला दिया तो आकाश से देवता देखते हैं भगवान अब क्या होगा। दिग्पाल पंचलोकपाल भयभीत हो गए। आज चारों दिशा में अंधेरा छा गया। अच्छा जब वो नागबाण आगे बढ़ा तो अर्जुन बोले मनमोहन से कैसी अंधियारी छाई है। उस महाधर रविशंकर ने एक ऐसी शक्ति चलाई है। अर्जुन बोले कन्हैया समझ में नहीं आता है कि कर्ण ने कौन सा बाण चलाया। भगवान विचार के जब तक बतेबे कौन बाण हुआ तब तक सबका खाई जाए। भगवान बोले हनुमान जी रथ नीचे दाबो। हनुमान जी ने लगाई ताकत रथ जमीन के अंदर चला गया। तब भगवान ने कथा बताई अर्जुन भगवान कृष्ण तब बोल उठे खांडव वन तभी जभी जलाया था। तब
घुरमी नामक नागिनी मरी, उसका ही आश्रित आया था। एक बार अर्जुन ने अपने बाणों से खांडव वन को घेर लिया। खांडव वन में आग लग गई। जब आग लग गई तो अर्जुन के बाणों के द्वारा एक नागिनी मारी गई। जब पता चले नागिनी के मरने की खबर जब नाग को पता चला तो नाग ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम चले जाओ, अपनी माता की मृत्यु का बदला अर्जुन से लो। भगवान बोले, अर्जुन करकोटक को पुत्र कहावा, बैरलेन भारत में आवा। उसी करकोटक का एक पुत्र जिसका नाम था चुंचु, वही बदला लेने के लिए महाभारत में आया। अच्छा, जमीन के अंदर झंडा ऊपर बचा, नाग झंडा निकल गया। झंडा निकल करके कर्ण के पास पहुंचा, बोला महाराज मैं रथ खा गया। अच्छा, कर्ण ने जब सामने देखा रथ गायब, कर्ण ने कहा मामा अर्जुन मारे गए। तो मामा सल्ले बोले, भैया विश्वास नहीं हो। इतनी सरलता से अर्जुन को मारना कोई खेल नहीं है। अच्छा, तब तक रथ भगवान बाहर निकाले। फिर अर्जुन ने ललकार लगाई कि मारो मारो की हाँ सुनावती, सल्ले कहीं रथ भावती। जब अर्जुन ने ललकार लगाई तो सल्ले बोले, भैया कर्ण तुम बात तो अर्जुन मार डालेंगे। अर्जुन भैया ने सामने ललकार कहाँ लगाई गई। जिस समय कर्ण ने देखा सामने अर्जुन खड़े, अब तो कर्ण को बड़ा क्रोध हुआ उस नाग बाण के ऊपर। तुमने हमसे झूठ बोल दिया। नाग ने कहा, महाराज कृपा करो हमको दोबारा चलाओ, अब की बार खा जाएंगे। कर्ण ने कहा, प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं बाण झूठा नहीं चलाऊंगा। लेकिन तुमने छल किया। तो बोले, आशा कई कई दिहो निराशा, तो पई हो नागर नरक में बासा। कर्ण ने कहा, तुम झूठ बोले तो मैं श्राप देता हूँ, तुम नरक चले जाओ। तो नाग वाला महाराज पहले कहते चलाएंगे तो सुनते नहीं, हम नरक चले जा कोई बात नहीं, लेकिन महाराज तो बहु हमारी बात सुन ले। आसक्त ही चुन चुकी नव गगना, और जय हो कान का नाग ने कहा, महाराज हम तो नरक चले जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी बात सुनो, तुम महाभारत में मारे जाओगे, ये हमारा भी वचन है। नाग चला गया। कर्ण ने कहा, मामा सल्ले से रथ हटाओ, ये पहिया जमीन में न लागा। अच्छा, कबू को चार पहिया बैठ जाओ, तो ड्राइवर से कहते भैया ऐसी गाड़ी चलाओ कि पहिया को जमीन में न लागा। तो दोबारा धनुष कानन में रख दिए, धनुष कानन में रख दिए और रथ में ताकत लगाने लगा। अब किस बात की देर है, बाण चला। जिस समय कर्ण ने सुना, वाह मोहन इस समय निहाथे पर मोहन हथियार चला।
मुझ पर वार करे यहाँ के ऊपर अगर वीर कोई बाण चलावे ये धर्म नहीं है। भगवान बोले कान आज धर्म याद किया हुआ अर्जुन धर्म धर्म का देखो बाण चलाओ। अर्जुन बोले कन्हैया कान ठीक कहता। इस समय मैं अर्जुन के ऊपर अगर बाण चलाता हूँ तो अधर्म है। ए भाई भगवान विचार के न वही धर्म धर्म देखो और जब कर्ण धनुष फिर उठाई गई तो मारना कठिन हो जाएगा। तो भगवान ने कर्ण से पूछा और याद दिलाई अर्जुन। भगवान बोले कर्ण तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जिस समय सभा में रजस्वला की साड़ी खींची जाती थी, भरे दरबार में द्रौपदी की साड़ी खींची जाती थी, द्रौपदी चिल्लाती थी, तब तुम भी तो बैठे थे। क्या तब तुमको धर्म की याद नहीं आई थी? अर्जुन बाण चलाओ। अच्छा द्रौपदी के अपमान की को याद दिलाई, लेकिन अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। भगवान बोले अब क्या करें? अर्जुन अगर बाण नहीं चला रहे हैं तो कर्ण जब धनुष उठाएगा तो मारना कठिन हो जाएगा। तो भगवान ने फिर अर्जुन को याद दिलाया और पूछा कर्ण से। अच्छा जो नारा अर्जुन का खाली याद दिलाई थी, भगवान कर्ण से पूछ भी रहे हैं और पूछते वो बात है जो अर्जुन को याद आ जाए तो अर्जुन बाण चला रहा है। भगवान बोले कर्ण तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? याद करो दिन महारथियों ने मिले उस अभिमन्यु को मारा था। तो बतलाओ कर्ण वीर उस दिन क्या धर्म को तो धर्म याद आया। तब याद करो जब 7 महारथियों ने घेर करके बालक अभिमन्यु को मार दिया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? अच्छा जैसे भगवान ने इतनी बात कही, अर्जुन को अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु की याद आई। उसी समय अर्जुन ने तरकस से 5 बाण निकाले जो माता को करके लाया। 5 बाण अर्जुन ने अपने धनुष के ऊपर चढ़ा करके कर्ण की तरफ छोड़ दिया। 5 बाणों के द्वारा कर्ण धराशायी हो गया। तो इस प्रकार बधकान को पार्थ और भगवान विजय शंख फूंकने लगे। इस प्रकार बधकान को पार्थ और भगवान विजय शंख फूंकने लगे, होकर विजय महान। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए, शंख बजाया तो अर्जुन अपनी बड़ाई करने लगे, कन्हैया हमने कर्ण का संहार किया। भगवान बोले अकेले थोड़ा मार पड़े, इस कर्ण जैसे योद्धा को अर्जुन जानते हो कितने लोगों ने मिलकर के मारा है?
बोले परशुराम जब श्राप ही दीन, अगर बाबा परशुराम ने श्राप न दिया होगा तो तुम कर्ण को मार नहीं पाते। बोले कुंडल कवच पुरंदर लीन, अगर इंद्र कवच कुंडल मांग करके न लाते तो तुम कर्ण को मार नहीं पाते। अच्छा, परशुराम और इंद्र दुई लोग, भगवान बोले और जानते कई लोग हैं? बोले हम तुम कुंती धरणी माता और छावने बोले हम तुम कुंती धरणी माता, तुमने बाण चलाए, मार्गदर्शन हमने किया, माता कुंती बाण मैया पृथ्वी ने कृपा किया, कर्ण का रथ रोक दिया। परशुराम ने श्राप दिया और कवच कुंडल लेकर के इंद्र आए, 6 लोगों ने मिलकर के तब कर्ण को मारा। अकेले किसी योद्धा में ताकत नहीं थी जो कर्ण जैसे योद्धा का वध करे। इंदल यादव मोहन प्रभा।